स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। द कुकी लेडी बाय फिलिप के डिक। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। एज द टाइटल सजेस्ट, इट्स अबाउट द कुकी लेडी, ठीक है। कुकी मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। कुकी मतलब होता है बेसिकली एक स्वीट बिस्किट, ठीक है। तो जो लेडी वो बिस्किट बनाती है, ठीक। देखो, हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को हमेशा सिखाए हैं बचपन से कि कोई स्ट्रेंजर अगर आके तुमको चॉकलेट ऑफर करे, तुमको माने अननेसेसरीली प्यार दिखाए, उससे थोड़ा बच के रहियो, है ना। तो यहां पे यही कहानी है, ठीक है। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सेम फिलॉसफी बोल सकते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। Where you going, Bubba? Ernie Mill shouted from across the street, fixing papers for his route. No place, Bubba Searle said. You going to see your lady friend? Ernie laughed and laughed. What do you go visit that old lady for? Let us in on it. तो अर्नी मिल बोल के एक लड़का है, ठीक है। वो बबर को पूछ रहा है कि अरे तुम कहां पे जा रहे हो, ठीक है। अर्नी मिल जो है वो पेपर वेपर सब फिक्स कर रहा था, ठीक है। पेपर डिलीवरी करता है वो। तो बबर सर्ल जो है, ठीक है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो अर्नी बोलता है कि अरे तुम अपने वो लेडी फ्रेंड के पास जा रहे हो। नॉर्मली हम लोग जब लेडी फ्रेंड बोलते हैं कि थोड़ा वैसे गर्लफ्रेंड टाइप का हम लोग जनरली सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचो दैट दिस लेडी फ्रेंड इज द कुकी लेडी, ठीक है। तो बोलता है कि अरे तुम उसके पास हर दिन क्यों जाते हो, ठीक है। हम लोगों को भी बताई दियो, ठीक है। हम लोगों को भी बोलो कि क्या बात है। Bubber went on. He turned the corner and went down Elm Street. Already he could see the house at the end of the street set back a little on the lot. The front of the house was overgrown with weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. Chattered in the wind. ठीक है। तो बबर कुछ बोला नहीं, वो आगे चला गया, ठीक है। वो एल्म स्ट्रीट में उसका घर है, ठीक है, उस लेडी का। तो वो वहां पे चला गया। He could see the house at the end of the street. ठीक है, एकदम लास्ट में है, ठीक है। घर का सामने जो है इट वॉज ओवरग्रोन विथ वीड्स, पूरा घास वास से भरा हुआ था, ठीक है। और जब हवा चलती थी तो एक चैटरिंग आवाज आता था, मतलब जो सूखा पत्ता होता है ना कैसे रसल करता है, तो वैसा आवाज आता था, ठीक है। अच्छा, द हाउस इटसेल्फ was a little grey box, shabby, unpainted, and the porch steps sagging. There was an old weather-beaten rocking chair on the porch with a torn piece of cloth hanging over it. तो जो घर जो है, ठीक है, वो बहुत अनमेंटेन्ड था, ठीक है। वो जो घर जो है वो भी मतलब पूरा ग्रे था, ठीक है। पेंट खिसक गया है, ठीक है। एकदम होता है ना कि जैसे वेस्टर्न घर क्या होता है, वो तो लकड़ी का बना हुआ रहता है ना। तो बहुत साल से जब पेंट वेंट मेंटेनेंस नहीं होता, कैसे एक मैंने दाग हो जाता है बाहर से, ठीक है। जैसे हम लोग का बिल्डिंग में होता है ना, बारिश पड़ने से कैसे काला काला धब्बा टाइप का हो जाता है, वैसे सोचो वैसा दाग वाग हो गया, ठीक है। वहां पे एक रॉकिंग चेयर है। रॉकिंग चेयर देखो ना मूवीज में कि जो एजेड लोग होते हैं वो लोग ऐसे मैंने ऐसे 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 चेयर रॉक करते रहते सामने पीछे, ठीक है। एंड इट इज वेदर बीटन। वेदर बीटन मतलब कि वो बाहर रखा हुआ रहता है, जिसके वजह से हवा पानी लगने की वजह से वो चेयर थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। एंड इट हैड अ टोन पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट, ठीक है। जस्ट सेटिंग को समझाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा पुराना फटा फुटा घर है, सामने गार्डन है, लेकिन गार्डन में भी पूरा एकदम घास फूस से भरा हुआ है, वीड से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। रॉकिंग चेयर वो भी थोड़ा वेदर बीटन है, फटा कपड़ा है, ठीक है। तो एक नेगेटिव पिक्चराइजेशन, ठीक है, हल्का सा नेगेटिव पिक्चराइजेशन दिखाया जा रहा है। Bubber went up the walk. As he started up the rickety steps, he took a deep breath. He could smell it, the wonderful warm smell, and his mouth began to water. His heart thudding with anticipation, Bubber turned the handle of the bell. The bell grated rustily on the other side of the door. There was a silence for a time, and then the sounds of someone stirring. तो बबर जो है वो सीढ़ी से ऊपर उठ के गया, ठीक। इट द स्टेप्स वर रिकिटी। रिकिटी मतलब होता है ना कि मूवीज में देखो ना कि पांव रखने से कैसे कॉ करके एक आवाज टाइप का होता है, ठीक है, पुराना, ठीक है, वैसा टाइप का। सीढ़ी से वो उठ रहा है, उसको वहां पे स्मेल आ रहा है, ठीक है, दैट वंडरफुल स्मेल। और वो स्मेल करने की वजह से उसका माने मुंह में सैलिवेट कर रहा है, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है उसका हार्ट जो है एंटिसिपेशन से धक धक करने लग गया अचानक से,
ठीक, वो जाके बेल को बजाया, जो बेल भी जो दैट इज ऑल्सो रस्टेड, ठीक है। फिर जाके कुछ देर बाद अंदर से किसी के मूवमेंट का आवाज आया। मिसेस ड्रू, समवन स्टार्टिंग की कोई मूव कर रहा है, ठीक है। तो अंदर कोई मूव करके दरवाजा खोलने के लिए आ रहा है। Mrs. Drew opened the door. She was old, very old, a little dried up old lady, like the weeds that grew along the front of the house. She smiled down at Babar, holding the door wide for him to come in. तो मिसेस ड्रू का घर है, वो यहां पे रहती है। शी वॉज एन ओल्ड लेडी, बहुत ही ओल्ड लेडी थी, ठीक है, एकदम दुबली पतली रूखी सूखी टाइप की। और उसको कंपेयर किसी चीज से क्या गया है, लाइक द वीड्स दैट ग्रो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, वो सूखा सूखा घास, ठीक है, उसके जैसा कंपेयर किया गया। बबर को जब देखी वो स्माइल करने लग गई, ठीक है, एंड वो दरवाजा खोल के उसको अंदर आने के लिए बोली। You're just in time, she said. Come on inside, Bernard. You're just in time. They're just now ready. तो कुकी लेडी बोली कि अरे तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो, ठीक है, आओ अभी अभी जैसे हम ओवन से निकाले, दे आर जस्ट रेडी। Babar went to the kitchen door and looked in. He could see them resting on a big blue plate on top of the stove. Cookies, a plate of warm, fresh cookies right out of the oven. Cookies with nuts and raisins in them. तो बबर जो है, ठीक है, वो अंदर घुसा, किचन का दरवाजा खुला था, वहां से अंदर झांक के देखा, स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा प्लेट पूरा कुकीज से पूरा भर के पूरा रेडी है, फ्रेश वार्म कुकीज, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, ठीक है, पूरा नट्स रेजन देके एकदम मस्त कुकीज बना हुआ है, ठीक है। तो बबर तो मैंने एक तरीके से सोचो उसका नाम बबर, ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ऐसा नाम जिसका होता है वो थोड़ा सा मोटा छोटा सा हेल्दी सा टाइप का होता है, ठीक है। बबर उतना भी ज्यादा एज नहीं है, छोटा बच्चा है, ठीक है। एंड यही है मिसेस ड्रू जो है, शी इज द कुकी लेडी, ठीक है। एंड समझ में आ रहा है कि वो किस लिए यहां पे आया था, कुकीज खाने के लिए, लालच, भूख, ठीक है, इसलिए वो यहां पे आया था, नट्स एंड रेजिन से बना हुआ कुकीज। इतना क्लियर है तरन? पुष्कर क्लियर है? केशव क्लियर है? माधव क्लियर है? बाबू ईशान क्लियर? सृष्टि क्लियर? चलिए बढ़िया बात है। जो लोग ऑनलाइन में हो, देवायन, तनिषा क्लियर है इतना तक? अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं। How do they look? Mrs. Drew said. He rustled past him into the kitchen. And maybe some cold milk too. You like cold milk with them? She got the milk pitcher from the window box on the porch, on the back porch. Then she poured a glass of milk for him and set some cookies on a small plate. Let's go into the living room, she said. तो मिसेस ड्रू पूछ रही है कि कैसे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना देख के? बोलते हैं ना कि तुम पहले यू ईट विथ योर आईज एंड नोज, ठीक है, पहले देखते उसका स्मेल लेते तब जाके मुंह से खाते हैं, ठीक है। तो मिसेस ड्रू उसको इनवाइट कर रही है कि आओ, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक ग्लास मस्त कोल्ड मिल्क देते हैं, ठीक है, मिल्क और कुकीज तो वहाँ जन्नत है जन्नत, ठीक है। पार्ले जी डुबा के खाया ना हम लोग हमेशा, ठीक है, बचपन में, तो वही बात है, सोचो, ठीक है। तो दरवाजा खोल के वहां से पीछे से विंडो बॉक्स के वहां से मिल्क लेके आ गई बैक पोर्च से, ठीक है, एक ग्लास दूध, कुछ छोटा सा प्लेट में कुछ कुकीज डाल के उसको लिविंग रूम में बोली कि आ जाओ लिविंग रूम में आ जाओ। Babar noticed Mrs. Drew carried the milk and cookies in and set them on the arm of the couch. Then she sat down in her own chair, watching Babar plop himself down by the plate and begin to help himself. तो बबर नॉट किया, बोले कि हाँ ठीक है चलिए हम लोग लिविंग रूम में ही चलते हैं। मिसेस ड्रू जो है मिल्क और कुकीज को लेके जाके लिविंग रूम में, वहां पे काउच है, सोफा है, वहां पे जाके रख दी। फिर वो अपने चेयर में जाके बैठ गई। बबर आया, अब जहां पे मिल्क एंड कुकीज रखा हुआ था वहां पे आके बगल में साइड में बैठ गया, ठीक है, और वो फटाफट करके खाने लग गया, ठीक है। Babar ate greedily as usual, intent on the cookies, silent except for the chewing sounds. Mrs. Drew waited patiently until the boy had finished, and his
already ample sides bulged that much more. When Babar was done with the plate, he glanced towards the kitchen again at the rest of the cookies on the stove. तो बाबर तो एकदम भूखे तरह खाया रहा, कुछ बात भी नहीं बोले, एक बार अभी तक थैंक यू भी नहीं बोला उनको, ठीक है, सिर्फ चबाने का आवाज आ रहा है. मिसेस ड्रू भी चुपचाप वहां पे पेशेंटली बैठी हुई थी कि जब तक उसका खत्म नहीं हो जाता, ठीक है. वो खाया जा रहा, उसका पेट फूल रहा है, ठीक है. तो जब प्लेट खाली हो गया, बाबर जो है वो किचन की तरफ देख रहा है, ठीक है. अच्छा लग रहा है, उसको और खाना चाहिए, ठीक है, उसका और खाने का इच्छा हो रहा है. Wouldn't you like to wait until later for the rest? Mrs. Drew said. तो मिसेस ड्रू बोली कि थोड़ा सा बाद में खाओ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी सब साथ जाओगे क्या? All right, बाबर अग्री. तो बाबर बोला कि अच्छा ठीक है. How were they? Fine, that's good. He leaned back in a chair. Well, what did you do in school today? How did it go? All right. ठीक है. तो बाबर बोला कि अच्छा ठीक है, बाद में खाएंगे. बोला कि चलो अच्छा बात है. तो पूछी ऐसे बात कर रही है जनरल कॉन्वर्सेशन की, तुम स्कूल में गए थे, क्या हुआ, कैसा था, हाउ डिड स्कूल गो? तो वो भी बोला कि हाँ ठीक ही था. द ओल्ड लेडी वॉच द बॉय लुक रेस्टलेसली अराउंड द रूम. Bernard, she said presently, won't you stay and talk to me for a while? He had some books on his lap, some school books. Why don't you read to me from your books? You know I don't see too well anymore, and it's comfort to me to be read to. Can I have the rest of the cookies after? तो वो उससे बात कर रही थी. बाबर को देखो, वो छोटा छोटा रिप्लाई दे रहा है, वो बात करने का उसका उतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं. वो यहाँ पे मेनली आया है कुकीज के लिए ही, ठीक है, उसको और किसी चीज का कोई परवाह नहीं है, ठीक है. तो बाबर इधर उधर ताक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आया है खा लिया, अभी चलो फटाफट निकलने का टाइम है, ठीक है. मैंने एकदम पूरा काम के वास्ते आया है, ठीक है, लालच के वास्ते, पेट का लालच के वास्ते, ठीक है. तो मिसेस ड्रू जो है वो बोली कि बाबर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लेकर रुक जाओ, तुम्हारे पास तो बुक्स है, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ा सा तुम अपने स्कूल के बुक से कुछ पढ़ के सुनाओ मेरे को. मैं तो अपने आंखों से अच्छे से देख नहीं सकती, तुम ही पढ़ के सुनाओ, मुझे अच्छा लगता है, इट इज अ कंफर्ट टू मी. तो बाबर बोला कि ठीक है, हम पढ़ के सुना तो देंगे, लेकिन कैन आई हैव द कुकीज आफ्टर? मैंने उसके बाद क्या मुझे कुकीज मिल जाएगा क्या? ठीक है, उसका टारगेट ही है कि सिर्फ कुकीज खाना, ठीक है. Of course, Babar moved towards her to the end of the couch. He opened his books, World Geography, Principles of Arithmetic, Hoyt Speller. Which do you want? She hesitated. The geography. तो बाबर जो है उसके पास जाके बैठ गया, ठीक है. एट द एंड ऑफ द काउच उसके थोड़ा सा और पास में आ गया. वो अपना बुक्स खोल के दिखाया कि मेरे पास ये ज्योग्राफी का बुक है, अरिथमेटिक का बुक है, स्पेलिंग का बुक है, ठीक है. तो बोला कि अरे आप कौन सा चाहते हो, ठीक है. तो मिसेस ड्रू जो थोड़ा सा हेजिटेट की और बोली कि ठीक है, तुम ज्योग्राफी का बुक से मुझे कुछ पढ़ के सुनाओ. इतना तक क्लियर है सबको? तरन क्लियर है? पुष्कर इतना तक क्लियर है? केशव एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, पहले ये बोल जितना हुआ है उतना तक क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है. इतना तक क्लियर है? क्लियर है? सृष्टि क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. Babar opened the big blue book at random. Peru. Peru is bounded on the north by Ecuador and Colombia, on the south by Chile, and on the east by Brazil and Bolivia. Peru is divided into three main sections. These are first. तो बाबर जो अपना वो ज्योग्राफी का ब्लू कलर का बुक स्टार्ट खोला, ठीक है, पेरू का बारे में लिखा हुआ था उसमें. तो वो उसको रीडिंग करके सुनाने का स्टार्ट किया, ठीक है. उसके बारे में कि पेरू जो है नॉर्थ में इक्वाडोर कोलंबिया है, साउथ में चिली से घिरा हुआ है, ईस्ट में ब्राजील और बोलीविया है. उसका मेन सेक्शंस क्या है, जैसे ज्योग्राफी बुक में रहता है, ठीक है. उसके बारे में, पेरू के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. तो पढ़ के उसको सुना आ रहा है. The old lady watched him read, his fat cheeks wobbling as he read, holding his finger next to the line. She was silent, watching him, studying the boy intently as he read, drinking in each frown of concentration, every motion of his arms and hands. She relaxed, letting herself sink back in her chair.
तो ओल्ड लेडी जो थी मिसेस ड्रू उसको देख रही है, बबर ऐसे करके रीड कर रहा है, हाथ से ऐसे करके उंगली देके पढ़ रहा है, और मिसेस ड्रू उसको देखे जा रही है, उसका बबर का गाल ऐसे करके थल थल करके हिल रहा है, ठीक है। उसको देख के अच्छा लग रहा है मिसेस ड्रू को, ठीक है। वो आराम से चेयर में बैठ के आराम से ऐसे करके रेस्ट करके उसका सुन रही है, ठीक है। अब ये कोई नॉर्मल कहानी का किताब तो नहीं है कि आराम से आंख बंद करके सुनिए, ज्योग्राफी का बुक है, ठीक है। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि ज्योग्राफी का बुक पढ़ के सुनाने के लिए बोली है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये टाइप समझ में आ रहा है कि ये ओल्ड लेडी थोड़ी सी बहुत लोनली है, क्योंकि घर में और किसी के बारे में बोला नहीं गया है, घर खंडर टाइप का बोला गया, खंडर पूरा पूरी नहीं बट मेंटेन्ड नहीं है, मतलब घर में की और कोई यंगस्टर तो कोई नहीं है, वो अकेली, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि अकेली ही रहती है, ठीक। ऑब्वियस सा बात है, कोई इंसान अकेले रहना अच्छा नहीं लगता उसको, ठीक। प्लस बबर को ऐसे करके इनवाइट करके कुकीज मिल खिला रही है, ठीक है। शायद वो अपने ही बेटे के बारे में सोचे, शायद वो अपने ग्रैंडसन के बारे में सोच रही है कि कंपनी मिल जाए थोड़ा सा कुछ, ठीक है। हम लोग को ऐसा सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो प्यार ममता वाला सेंस जो है घंटा है, इसमें कुछ और ही है, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि ये ओल्ड लेडी है, उसको कंपनी चाहिए, यंगस्टर चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये चुड़ैल है, ठीक है। कैसे बाद में देखेंगे। He was very close to her, only a little way off. There was only the table and lamp between them. तो बबर जो है बहुत पास ही बैठा था, ठीक है। जस्ट सोचो यहां पे मिसेस ड्रू बैठी है, बीच में सामने टेबल है, उसके जस्ट उस साइड में बबर बैठा हुआ है, ठीक है। वहां पे सिर्फ टेबल और लैम्प जो है उनके बीच में है, और कुछ नहीं। How nice it was to have him come. He had been coming over for a month. Now, ever since the day she had been sitting on her porch and seen him go by and thought to call him, pointing to the cookies by her rocker. तो उसको अच्छा लगता था कि बबर 1 महीना से आ रहा है, ठीक है। ओल्ड लेडी जो थी वो अपने पोर्च में बैठी हुई थी, अपने वो स्विंगिंग चेयर में, ठीक है। हर दिन देखती थी कि बबर बगल से जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो सोची कि उसको बुला के ऐसे करके कुकीज की तरफ पॉइंट करे। मिसेस ड्रू ने ही उसको इनवाइट किया था, ठीक है। वो हर दिन बबर को देखती थी, अभी सोची कि ठीक है चलो उसको बुला के लेके आते हैं, ठीक है, उसको कुकीज ऑफर करते हैं। बाय हर रॉकर मतलब वो रॉकिंग चेयर के बारे में बोला जा रहा है। Why had she done it? She didn't know. She had been alone so long that she found herself saying strange things and doing strange things. She saw so few people. Only when she went down to the store or the mailman came with her pension check or the garbage man. तो उसने क्यों ऐसे करके बुलाया होगा बबर को, उसको खुद को नहीं पता था वो लेडी को, ठीक है। वो बहुत सालों से अकेली थी। She started saying strange things and doing strange things. होता है ना कि एक इंसान जब बहुत सालों तक अकेला अकेला रह रहा है तो उसका थोड़ा दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, बेकार का उल्टा पुल्टा बातें बड़बड़ करने लगा, उल्टा पुल्टा काम करने लग जाता है, ठीक है। बहुत कम लोगों से मिलती थी, सिर्फ जब वो स्टोर में जाती थी वहां पे दुकानदार से किसी से मिलती थी, ठीक है, या जब मेलमैन उसका चिट्ठी विट्ठी पेंशन चेक लेके आता था तब उससे मिलना होता था, या गार्बेज मैन से मिलना होता था। अब ये लोग ठीक है चलो इनसे मिलना अलग बात है, लेकिन ये लोग तो घर में बैठ के चाय वाय पी के अड्डा तो नहीं मारेंगे ना, उनको थोड़ा केयर नहीं दिखाएंगे ना, थोड़ा प्यार नहीं दिखाएंगे, थोड़ा उनका टेक केयर तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। देखो हर इंसान का ये कमजोरी है, ठीक है, कि उसको कोई चाहिए होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। उसको कोई ना कोई चाहिए होता है, उसके साथ बात करे, उसके साथ खेले कूदे, उसके साथ कंपेनियनशिप दिखाए, ठीक है। ये इंसानों का वीकनेस है। तो दिस ओल्ड लेडी इज परहैप्स हम बोल रहे हैं, जस्ट लाइक द सेम, उसको भी ऐसा कुछ कंपेनियनशिप, कोई दोस्त वोस्त मिल जाए, ऐसा कुछ चाहिए था। The boy's voice droned on. He was comfortable, peaceful, and relaxed. The little old lady closed her eyes and folded her hands in her lap. And as she sat, dozing and listening, something began to happen. The little old lady was beginning to change, her grey wrinkles and lines dimming away. तो उस लड़के का आवाज जो है, ठीक है, इट केप्ट ऑन ड्रोनिंग ऑन, मतलब वो तो रीड कर रहा है ना, वो सुन रही है, ठीक है।
She was extremely comfortable, peaceful and relaxed. वो बहुत रिलैक्स मूड में थी, ठीक है। वो अपना आंखें को क्लोज के अपना हैंड्स को फोल्ड करके ऐसे करके लैप में ऐसे करके आंखें बंद करके वो सो रही है। एक्सक्यूज मी। She sat there dozing and listening. तब अचानक से कुछ होने लगा, ठीक है। बाबर वहां पे रीड कर रहा है, कुकीज वुकीज खा लिया है, ओल्ड लेडी वहां पे बैठी है, उसका कहानी सुन रही है, उसका ज्योग्राफी बुक से पढ़ना सुन रही है। तब अचानक से कुछ चेंज होने लग गया, ठीक है। उनके चेहरे में जो ग्रे रिंकल्स जो था, ठीक है, होता है ना कि हम लोग का स्किन अभी देखो कैसे स्मूथ है, जितना ज्यादा हम लोग ओल्ड होते रहते हैं तो कैसे ग्रैंडमदर लोग का या ग्रैंडफादर लोग का कैसे स्किन मुरझा जाता है ना, वैसे करके रिंकल्स फॉर्म हो गया था उनके चेहरे में। ऐसे ऐसे करके उनका रिंकल जो है सब चला गया, मैजिक अपने आप से ऐसे करके चला गया। As she sat in the chair, she was growing younger, the thin, fragile body filling out with youth again. The gray hair thickened and darkened, color coming to the wispy strands. Her arms filled too, the mottled flesh turning a rich hue as it had been once many years before. तो ये जो कुकी लेडी जो है मिसेस ड्रू, ठीक है, वो वहां पे चेयर में रेस्ट करी थी। अचानक से उसका फिजिकल चेंजेस आने लग गया, उसका बॉडी जो है वो यंगर बनने लग गया। उसका बॉडी तो एकदम फ्रेल था ना, ठीक है, कमजोर था, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज कमजोर हो गई थी। लेकिन अभी आहिस्ते आहिस्ते करके उसका बॉडी जो है पूरा रिकवर कर रहा है, ठीक है, ठीक हो जा रहा है, यंग हो जा रहा है। उसका जो विस्पी स्ट्रैंड जो है, जो थोड़ा सा जो बाल जो यहाँ पे फैले हुए कंधों पे, ठीक है, वो आहिस्ते आहिस्ते काले घने हो रहे हैं, ठीक है। उसका जो हाथ है ना, तुम देखोगे मतलब वो थुल थुल वाला टाइप का हाथ हो जाता है ना ग्रैंड मदर लोगों का, चर्बी से भरा हुआ स्किन झुल रहा है, ठीक, वो भी ऐसे ऐसे टाइट होके बॉडी एकदम यंग लड़की की तरह बन जा रहा है, ठीक। Mrs. Drew breathed deeply, not opening her eyes. She could feel something happening, but she did not know just what. Something was going on. She could feel it, and it was good. तो मिसेस ड्रू जो वो गहरा सांस, लंबा सांस ले रही है, ठीक है, वो आंख खोल के देखिए। शी कुड फील कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है। शी कुड फील इट एंड इट वाज गुड फॉर, उसको अच्छा वाइब आ रहा है, उसको रिलैक्स फील कर रही है, पीसफुल फील कर रही है। बट वॉट इट वॉज शी डिड नॉट एग्जैक्टली नो। लेकिन क्या हो रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। पता समझ में आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा था नहीं समझ में आ रहा। It had happened before almost every time the boy came and sat by her, especially of late, since she had moved her chair nearer to the couch. She took a deep breath. How good it felt, the warm fullness, a breath of warmth inside her cold body for the first time in years. तो आहिस्ते आहिस्ते करके, ठीक है, वो रिलैक्स फील कर रही है, ठीक है। ये जब भी वो लड़का आता था, जब भी बबर उसके घर में आता था, तभी ही मिसेस ड्रू को ऐसा फीलिंग आता था, ठीक है, कि वो यंग हो रही है। और जितना ज्यादा वो उसके पास बैठती थी, पहले तो थोड़ा सा डिस्टेंस था, अभी वो देखी है कि जितना पास उसके बैठती थी उसका ज्यादा उसका अच्छा फील होता था। एक यूथफुलनेस, एक एक्सुबरेंस उसके अंदर आ जाता था, ठीक है। शी वॉज फुल ऑफ वार्मनेस, ठीक है। पूरा बॉडी जो है, नॉर्मली क्या होता है कि जब बुढ़े हो जाते हैं तो हम लोगों का बॉडी कांपने लगता है, कमजोर हो जाता है, ठंड लगती है। अभी जाके क्योंकि बबर्स पास में है, वो यंग फील कर रही है, बॉडी कांपना बंद कर दिया, बॉडी चेंज हो रहा है, रिंकल्स बदल जा रहे हैं, बॉडी में ठंडा लग रही है, वो भी ऐसे ऐसे गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यूथ में जैसा फीलिंग होता है वैसा हो रहा है। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सृष्टि क्लियर है? देबायोन, तनिषा, आप लोगों को क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। In her chair, the little old lady had become a dark-haired matron of perhaps 30, a woman with full cheeks and plump arms and legs. Her lips were red again, her neck even a little too fleshy, as it had been once in the long forgotten past. तो ये जो ओल्ड लेडी जो है मिसेस ड्रू, वो अपने चेयर में बैठे बैठे, वो तो भी 70-80 साल की बुढ़िया थी, ठीक है। अभी जाके आहिस्ते आहिस्ते उसका एज कम होते होते 30-35 साल की हो गई, ठीक है।
पूरा गाल जो था पहले जो सूख गया था अभी पूरा गाल फूल गया है, ठीक है। प्लम्प आर्म्स एंड लेग जो दुबली पतली हो गई थी अभी उसमें मांस हड्डी चर्बी आ गया है, ठीक है। हर लिप्स वर रेड अगेन, होता है ना कि जब कोई बुढ़ा होता है तो कैसे चेहरे का रंग पूरा फीका पड़ जाता है, अभी जाके वो जाके ठीक हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा यंग हो जा रही है। भगवान जाने कैसे, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है कि कैसे हो रहा है, वो कोई जादू चलाई है ऐसा कुछ है नहीं, बट ये बोला गया कि क्योंकि वो जो बबर जो है वो उसके सामने ऐसे करके बैठा हुआ है, वो रीड कर रहा है, जिसके वजह से वो ऐसे करके यंग फील कर रही है, ठीक है। अभी यंग फील कर रही है, इसमें यहां पे क्लियरली बोला गया है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है, का फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है। सोच के तो इस ऐसे लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल सा बात है कि कैसे करके उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो इंसान जो है ना हमेशा एक चीज दो चीज हमेशा मांगा, एक है पैसा और एक है इटर्नल यूथ एंड ब्यूटी, इटर्नल लाइफ, इटर्नल यूथ, थिथोनस का कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो मिसेस ड्रू जो है अभी समझ में आया कि क्यों उसको इनवाइट करके अपने घर में लेके आई थी, ठीक है। वो यंग बच्चा है, ठीक है, वो उसका यूथ को वो साइफन ऑफ कर रही है, साइफन ऑफ कर रही है मतलब कि उसका यूथ को एब्जॉर्ब कर ले रही है, वो सामने रहता है जिसके वजह से वो यंग बन जाती है, ऐसे सोचो, ठीक है। Suddenly the reading stopped. Babar put down his book and stood up. I have to go, he said. Can I take the rest of the cookies with me? अचानक से बाबर रीडिंग करना बंद कर दिया, ठीक है। बाबर बुक नीचे उतारा, बोला कि हमें जाना है, ठीक है। तो पूछा कि बेशरम की तरह बाकी सब कुकीज ले ले क्या, ठीक है, पढ़ना हो गया, हम टाइम स्पेंड कर लिया, हम जाए क्या, ठीक है, हमको जाना है, कुकीज ले ले क्या। She blinked, rousing herself. The boy was in the kitchen, filling his pockets with cookies. He nodded, dazed, still under the spell. The boy took the last cookies. He went across the living room to the door. Mrs. Drew stood up. All at once, the warmth left her. She felt tired and very dry. She caught her breath, breathing quickly. She looked down at her hands, wrinkled thin. तो मिसेस बबर बोल रहा हूं, मिसेस ड्रू जो है, सॉरी, मिसेस ड्रू जो है वो अचानक से ऐसे करके चेयर से उठी, ठीक है। शी ब्लिंक्ड एंड राउज्ड हरसेल्फ। बबर हाँ के लिए वेट भी नहीं किया, वो ऑलरेडी किचन में जाके कुकीज अपने पॉकेट में भर रहा है, ठीक है। मिसेस ड्रू जो है शी वाज डेज्ड, ठीक होता है ना कि ऐसे नींद से उठने से कैसे सर हल्का सा धुंधला धुंधला सा रखता है, वैसा हाल था। बबर गया रूम के तरफ, किचन में गया, कुकी सब अपने पॉकेट में डाल लिया, एंड जब बबर उसके पास था तो वो तो यंग फील कर रही थी। बबर अभी दूर चला गया, फिर से जाके उसके अंदर वो टायर्डनेस आ गया, ठीक है। उसका सांस पहले जो गहरा सांस लंबा सांस हो रहा था वो अभी छोटा छोटा सांस लेके हड़बड़ी में सांस ले रही है, बुढ़ापे का असर, ठीक है। एंड वो अपने हाथों को ऐसे करके देख रही है, अभी भी उसका हाथ जो है पहले तो यंग हो जा रही थी ना, अभी फिर से वो बुढ़ापा आ गया, वही दुबले पतले हाथ, स्किन झुल रहा है, wrinkled thin. Oh, she murmured. Tears blurred her eyes. It was gone again as soon as he moved away. She tottered to the mirror above the mantel and looked at herself. Old faded eyes stared back, eyes deep set in a withered face. Gone, all gone, as soon as the boy had left her side. I'll see you later, Babar said. तो जो ओल्ड लेडी जो है उसको तो रोना आ गया ऑलमोस्ट कि अरे मैं फिर से ओल्ड हो गई। देखो कोई चाहता नहीं है कि ओल्ड एज में आए, ठीक है। आयरनी ये है कि हम लोग जब छोटे रहते हैं ना, हम लोग को इच्छा होता है कि बड़े हो जाए, ठीक है, और जब बड़े हो जाते हैं तब इच्छा होता है कि छोटे थे अच्छे थे, ठीक है। तो मिसेस ड्रू जो है वो आईने की तरफ गई, ठीक है। जब वो उसके पास था तो यंग थी, यंग हो रही थी, और जब वो दूर चला गया वो फिर से ओल्ड हो गई। मिरर में जाके अपने आप को देख रही है, आंखें हाथ हाथ देख रही है, फिर से वही पुरानी ओल्ड हेयर, ग्रे हेयर, ओल्ड फेस, ठीक है। मैंने ऐसा लग रहा है कि पूरा खाली, पूरा मैंने पेल हो गया है चेहरा, फिर से फीका पड़ गया, दैट कोल्ड ओल्ड विदर्ड फेस, ठीक है, सब गॉन।
ठीक है, द ब्यूटी दैट शी वाज रीगेनिंग फिर से चला, क्योंकि ड्रू जो है वो सॉरी बबर जो है वो थोड़ा सा दूर चला गया, इसलिए बबर बोला कि आई सी यू लेटर, मैं बाद में फिर से आऊंगा मिलने के लिए. प्लीज, शी विस्पर, प्लीज कम बैक अगेन, विल यू कम बैक? श्योर, बबर सेड लिस्टलेसली. He pushed the door open. Goodbye. He went down the steps. तो बोला कि हाँ हाँ मैं आऊंगा मैं आऊंगा. वो पूछी कि तुम आओगे ना वापस? तो बोला कि हाँ मैं पक्का आऊंगा पक्का आऊंगा. ठीक है, देखो मिसेस ड्रू को तो अच्छा ही लग रहा था ना कि बबर आया था. ठीक है, तो वो चाहती है ना कि वो बार बार आए, इसलिए वो हमेशा उसको कुकीज बना के खिलाती थी, उसको उसके लालच के ऊपर उसको प्रे करके उसको अपने घर लेके आती थी. ठीक है. In a moment she heard his shoes against the sidewalk. He was gone. Baba, you come in here. Miss Early stood angrily on the porch. You get in here and sit down at the table. तो बबर तो निकल के चला गया, वो अपने घर पहुंच गया. ठीक है, तो यहाँ पे मिस अर्ल का बात बोला जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी मम्मी है. ठीक है, तो बोला कि बबर तुम यहाँ पे आओ, आके बैठो यहाँ पे. कितना बार बोला है कि लेट मत करो, ऐसे करके उसको डांट रही है. ठीक है, सिट एट द टेबल. देखो ये सवाल डिस्कस करने का चीज है. ठीक है, कि ये जो उसके साथ जो हो रहा था वो अचानक से यंग फील कर रही है. ठीक है, ये नेचुरल था कि कोई पावर है? भगवान भी नहीं, नेचुरल तो है नहीं, नेचुरल तो एकदम नहीं है. ठीक है, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो कोई चुड़ैल जादू करने वाली टाइप की कोई थी शायद. ये लिखा है। ठीक है, हम लोग अज्यूम करेंगे. ठीक है, वो गारंटी कोई बात नहीं है. ठीक है, वो गारंटी कोई बात नहीं, नेचुरल तो एकदम ही नहीं है. ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि देखो जब बुढ़े लोग, सोचो बच्चे लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे या फुटबॉल खेल रहे, तो उसको भी अपने जवानी के दिन याद आते हैं, वो भी यंग फील करने लगता है, उसको अच्छा लगता है. दैट इज ट्रू, बट दैट इफेक्ट इज हैपनिंग मेंटली. नो, यहां पे क्या बोला है? यहां पे फिजिकली बोला जा रहा है. अब फिजिकली तो उतना आसानी से तो बदल तो नहीं सकता. ठीक है, तो ये कोई सुपर नेचुरल चीज ही है. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं. All right, Babar came slowly up to the porch, pushing inside the house. What's the matter with you? She caught his arm. Where have you been? Are you sick? I'm tired. Babar rubbed his forehead. तो घर में, अपने घर में घुसा. ठीक है, तो पोर्च से चढ़ के, सीढ़ी से चढ़ के पोर्च में गया, घर के अंदर घुसा, किचन टेबल में जाके बैठ गया. ठीक है, तो उसकी मम्मी बोली कि अरे क्या बात है तुमको? ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो बबर बोला कि नहीं बस मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, आई एम जस्ट टायर्ड. ठीक है. His father came through the living room with the newspapers in his undershirt. What's the matter? He said. Look at him, Mace Earl said. All worn out. What you been doing, Babar? तो उसका पापा आया, ठीक है, हाथ में न्यूज़पेपर लेके, एकदम जैसे घर में होता है ना कि हाफ पैंट और गंजी पहन के आ गया. पूछा कि क्या बात है? बोला कि अरे देखो इसको, ये पूरा एकदम थका हारा है, he's been exhausted. पूछी कि बबर तुम कर क्या रहे थे? What have you been doing? He's been visiting that old lady, Ralph Searle said. Can't you tell? He's always washed out after he's been visiting her. What do you go there for, bub? What goes on? हाँ, तो रैल्फ सर्ली बोला कि ये जाके उसी से मिला होगा. ठीक है, मिसेस ड्रू के घर में गया था. ठीक है, तो देख के बोल नहीं सकते हो क्या? कैंट यू टेल? ठीक है, he's always exhausted, he's always washed out मतलब exhausted. जब भी उसके घर से आता है तो थका हुआ रहता है. तो पूछता है कि अरे क्यों जाते हो तुम? ठीक है, वहां पे क्या चलता है? She gives him cookies, May said. You know how he's about eating things to eat. He'd do anything for a plate of cookies. तो उसकी मम्मी बोलती है अरे और क्या, वो उसको कुकीज खिलाती है और ये तो लालची बच्चा है. ठीक है, एक प्लेट ऑफ कुकीज के लिए वो कुछ भी कर सकता है. Bub, his father said, listen to me. I don't want you hanging around that crazy old lady anymore. तो वो गया, उसका पापा उसको बोला कि देखो बब, मैं चाहता नहीं कि तुम उसके पास जाके तुम उसके साथ बातचीत करो, रहो उसके साथ, दैट क्रेजी ओल्ड लेडी. ठीक है, नहीं जाओगे तुम उसके घर में. उसको मना कर दे रहा है, उसको डांट रहा है. डू यू हियर मी? आई डोंट केयर हाउ मेनी कुकीज शी गिव्स यू, कम होम टू टायर्ड. नो मोर ऑफ दैट, यू हियर मी? तो बोलता है कि देखो तुम सुन लियो ना. ठीक है, हमको परवाह नहीं कि वो तुमको कितना कुकीज खिलाती है नहीं खिलाती है. ठीक है, तुम फटाफट घर आ जाओगे, दैट इज इट. ठीक है, एग्जॉस्टेड हो जाते हो बार बार वहां से आके.
Bubber looked down at the floor, leaning against the door. His heart beat heavily, labored. I told her I'd come back, he muttered. तो बबर बोलता है कि वो ठीक है, उसको खराब फील हो रहा है, ठीक है, वो दरवाजे पे टिक लगा के खड़ा हुआ है, उसका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है. बोला कि लेकिन अरे मैं तो उनको तो बोल के आया हूं कि मैं फिर से आऊंगा मिलने के लिए, ठीक है. अब बात दे के अपना मैंने अपना जुबान दे के आया कि हाँ हम वापस आएंगे. You can go once more, May said, going into the dining room. But only once more. Tell her you won't be able to come back again, though. You make sure you tell her nice. Go upstairs and get washed up. तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, तुम एक बार जा सकते हो. एंड इस बार जाके तुम उसको बोल देना है कि हम और वापस नहीं आ सकेंगे, मम्मी पापा मना कर दिए. ठीक है, तो इज्जत से बोलना और अच्छे से बोल के आना पूरा. ठीक है, बोल देगी जाओ जाके ऊपर जाके नहा धो के रिफ्रेश होके आ जाओ. सृष्टि क्लियर है इतना तक? ईशान क्लियर है बाबू? माधव क्लियर है? केशव क्लियर है? पुष्कर क्लियर? तरन क्लियर? देबायन एंड तनिषा आप लोगों को क्लियर है? यस सर. अच्छा चलिए. After dinner, better have him lie down, Ralph said, looking up the stairs, watching Bubber climb slowly, his hands on the banister. He shook his head. I don't like it, he murmured. I don't want him going there anymore. There's something strange about that old lady. ठीक है, तो उसका पापा बोला कि डिनर के बाद उसको सो जाने के लिए बोलना. ठीक है, बबर तो एक खा पी के सीढ़ी से उठ रहा है, तो बहुत थका हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता करके उठ रहा है. ठीक है, तो बोला कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट ओल्ड लेडी, की उसके बारे में कुछ तो है. ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज. ठीक है, मैंने जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि वो ओल्ड लेडी जब बबर उसके पास थी, वो तो यंग फील कर रही है ना, और बबर जो वो थक रहा है. ऐसा हल्का सा एक सेंस बन रहा है कि वो मिसेस ड्रू जो है बबर का यूथ को वो साइफन ऑफ कर रही है, उसको आ जा रही है. सोचो, ऐसे सोचो. ठीक है. Well, it will be the last time, May said. Wednesday was warm and sunny. Bubber strode along, his hands in his pockets. He stopped in front of McVein's drugstore for a minute, looking speculatively at the comic books. The soda fountain, a woman was drinking a big chocolate soda. The sight of it made Bubber's mouth water. That settled it. तो वेडनेसडे था, इट वॉज वार्म एंड सनी. बबर जो अपने स्कूल खत्म करके वो पॉकेट में हाथ डाल के वो टहल रहा था मैकवेन्स ड्रग स्टोर के सामने. वहां पे देखा कि कॉमिक बुक था, तो वो देख के उसको अच्छा लग रहा था. ना होता है ना कि हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी खिड़की के सामने खड़ा होकर देख रहा था. फिर वहां पे देखा कि एक वुमन एक सोडा फाउंटेन के सामने एक बड़ा सा चॉकलेट सोडा वो पी रही है. गर्मी तो है, ठीक है, तो उसको भी अभी क्या इच्छा हो रहा है कि अरे ये भी पी रहे, हमको भी कुछ खाना है. और वो अपना लालच को संभाल नहीं पाया. हिज माउथ बिगैन टू वाटर, और वो इमीडिएटली चला गया मिसेस ड्रू के घर में. सोचा कि ठीक है, आखिरी बार जाने का तो बात तो है ही, लास्ट बार जाके एक बार मिल्क कुकीज खा के ही आ जाते हैं. He turned and continued on his way, even increasing his pace a little. A few minutes later, he came up on the grey, sagging porch and rang the bell. Below him, the weeds blew and rustled with the wind. It was almost 4 o'clock. He could not stay too long, but then it was the last time anyhow. तो वहां से घूम के वहां से चला गया. वो अपना स्पीड बढ़ा के जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है. कुछ मिनट बाद फिर से वही ग्रे हाउस में, ग्रे सैगिंग पोर्च में आ गया. मिसेस ड्रू के घर में पहुंच गया. ठीक है, वो बेल बजाया. बाहर वहां पे वीड्स रैटल कर रहे हैं हवा में. ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock, शाम के 4 बज रहे हैं. ठीक है, वो जानता है कि वो ज्यादा देर तक तो रह नहीं पाएगा घर में टाइम से घुसना है. ठीक है, बट एनीवेज दिस वाज द लास्ट टाइम. ये तो आखिरी बार जाके उससे मिल रहा है मिसेस ड्रू से. The door opened. Mrs. Drew's wrinkled face broke into smiles. Come in, Bernard. It is good to see you standing there. It makes me feel so young again to have you come visit. तो दरवाजा खोली. ठीक है, मिसेस ड्रू उसको देखी, बबर को देखी, वो बहुत खुश हो गई. बोली कि आओ 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 बबर, ठीक है, तुमको देख के बहुत अच्छा लगा, अच्छा किया कि तुम विजिट करने के लिए आ गए. He went inside looking around. तो वो अंदर गया, अंदर आसपास झांक रहा है, देख रहा है कि क्या है क्या नहीं. I'll start the cookies. I didn't know if you were coming.
She padded into the kitchen. I'll get them straight right away. Started right away. You sit down on the couch. तो बोले कि मैं कुकीज फटाफट बनाती हूँ. अरे हमको तो पता ही नहीं था कि तुम आओगे. अगर पता होता तो पहले से ही बना के रेडी रखते. ठीक है. I'll get them started right away. बोलते कि अभी अभी बना के देते हैं. बोलती है कि तुम बैठो यहाँ पे. तो वहां पे बैठ जाता है. Babur went over and sat down. He noticed that the table and lamp were gone. The chair was right up next to the couch. He was looking at the chair in a perplexity when Mrs. Drew came rustling back into the room. तो बबर जो है वो जाके वहां पे बैठ गया. वो देखा कि जहां पे वो बैठता था और जहां पे मिसेस ड्रू बैठती थी उसके बीच में तो टेबल और लैंप था ना. अचानक वहां से टेबल और लैंप हट गया. ठीक है. चेयर और जो सोफा जो था, काउच जो था, वो एकदम पास पास टिका दिया गया. तो सोचा कि अरे टेबल और लैंप कहाँ गया, चेयर और लैंप को इतना पास क्यों रख दिया गया. तब मिसेस ड्रू फिर से वहां पे आई. ठीक है. हड़बड़ करके ही आई. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो ड्रू जो है, मिसेस ड्रू जो है, बबर को बोली कि ठीक है तुम बैठो, हम फटाफट कुकीज डाल के आते हैं. हमको तो पता ही नहीं था कि तुम आओगे कि नहीं, ओवन में डाल के फटाफट आते हैं. तो बबर वहां पे बैठा था. देखा कि टेबल और लैंप हटा दिया गया. चेयर और सोफा एकदम आसपास बैठा है, साइड बाय साइड रखा हुआ है. मिसेस ड्रू लिविंग रूम में आके उसे बोलती है, दे आर इन द ओवन. आई हैड द बैटर ऑलरेडी. नाउ शी सैट डाउन इन द चेयर विद अ साई. वेल, हाउ डिड इट गो टुडे? हाउ वाज स्कूल? फाइन. शी नॉटेड. How plump he was, the little boy, sitting just a little distance from hers. His cheeks red and full. She could touch him, he was so close. Her aged heart thumped. Ah, to be young again. Youth was so much, it was everything. What did the world mean to the old? तो वो फिर से वहां पे बैठी उसके साथ बातचीत करने का कोशिश कर रही है. पूछी कि अरे कैसा था स्कूल आज? बोला कि हाँ हाँ ठीक था, फाइन था, ज्यादा कुछ बोला नहीं. ठीक है. तो वो देख रही है कि बबर वहां पे सामने बैठा है. ठीक है. एकदम पूरा प्लम्प, एकदम गोलू मोलू टाइप का. ठीक है. एकदम पास में बैठा हुआ है. वो ऐसे हाथ बढ़ा के उसका गाल वाल छू सकती है. ठीक है. मिसेस ड्रू जो उसका दिल धड़क रहा है क्योंकि वो तो एंटिसिपेट कर रही है ना कि ये रहेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, रीड करके सुनाएगा, फिर से मैं यंग फील करूंगी. तो उसको एक्साइटमेंट हो रहा है कि हाँ हाँ वो फीलिंग मेरे को वापस चाहिए. ठीक है. यूथ वॉज सो मच. यंग होना बहुत अच्छा बात है. ठीक है. जो लोग बुढ़े हो जाते हैं उन लोगों का क्या ही वैल्यू है. दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है, दुनिया तो यंग लोगों के लिए. Do you want to read to me, Bernard? She asked presently. I didn't bring any books. Oh, she nodded. Well, I have some books, she said. Quickly, I'll get them. तो बोले कि तुम क्या कुछ रीड करके सुनाओगे क्या मेरे को? बोला कि अरे मैं तो कोई बुक्स तो नहीं लाया. तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ बुक्स है. I'll quickly get them. तो जाके फटाफट जाके बुक्स लेके आ गई. She got up, crossing to the bookcase. As she opened the door, Babur said, Mrs. Drew, my father says I can't come here anymore. He says this is the last time. I thought I'd tell you. तो वो जाके बुक केस में वहां पे गई. ठीक है. बुक लेके आ रही है. तो तब बबर जो है वो बोल दिया कि मिसेस ड्रू देखिए मेरे पापा बोलते हैं कि हम यहाँ पे और वापस नहीं आ पाएंगे. ठीक है. आई थॉट आईड टेल यू. दिस इज द लास्ट टाइम मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं. She stopped standing rigid. Everything seemed to leap around her, the room twisting furiously. तो वहां पे रुक गई. ठीक है. टेंशन में आ गई, गुस्सा में आ गई. ठीक है. ऐसा लग रहा है कि पूरा रूम जो है वो घूम रहा है, उसका सर चकरा रहा है, ऐसे सोच रहा है. She took a harsh, frightened breath. Bernard, you're not coming back? No, my father says not to. तो वो थोड़ा सा डरी हुई थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, डिसअपॉइंटेड भी थी. तो सांस ली. बोली कि तुम वापस नहीं आओगे? बोला कि नहीं, पापा मेरे को अलाउ नहीं करेंगे, पापा मना कर दिए मेरे को आने के लिए. दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई विल कम हियर. देयर वाज साइलेंस. द ओल्ड लेडी टुक अ बुक एट रैंडम एंड केम स्लोली बैक टू हर चेयर. आफ्टर अ व्हाइल शी पास्ड द बुक टू हिम, her hands trembling. The boy took it without expression, looking at its cover. तो वो एकदम चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही है. ठीक है. जो ओल्ड लेडी जो है रैंडम एक बुक निकाल के आके चेयर में बैठ गई.
बुक जो है बबर को दे दी, उसका हाथ कांपने लग गया। ठीक है, फिर विदाउट एक्सप्रेशन लुकिंग एट इट्स कवर, वो चुप बबर जो है बुक लिया, बिना उसको मैंने कुछ बोले वो बुक को देख रहा है। प्लीज रीड बर्नार्ड प्लीज। तो मिसेस जू कुछ बोले नहीं, बोली कि बर्नार्ड तुम पढ़ो। ठीक है, ऑल राइट, ही ओपन द बुक, वेयर विल आई स्टार्ट? एनीवेयर बर्नार्ड। तो बर्नार्ड पूछा कि ठीक है पढ़ते हैं, कहां से हम स्टार्ट करें? बोले ये जहां से तुमको मर्जी है तुम पढ़ो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। He began to read. It was something by Trollope. She only half heard the words. She put her hands to her forehead. The dry skin, brittle and thin like old paper. She trembled with anguish. The last time. तो बबर जो है बुक ओपन करके वो रीड करने लग गया। मिसेस जू जो अपना हाथ को लेके ऐसे करके वो सर पकड़ ली, वो अपना स्किन को फील कर रही है। इट वॉज ओल्ड लाइक पेपर। उसको बहुत खराब लग रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है कि अरे बबर ये आखिरी बार आएगा, दिस वॉज द लास्ट टाइम। ठीक, बबर read on slowly, monotonously. Against the window a fly buzzed. Outside the sun began to set, the air turning cool. A few clouds came up and the wind in the trees rushed furiously. तो बबर रीड करते गया मोनोटोनसली, ऐसे ही, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले अकेले रीड कर रहा है। वहां पे खिड़की के वहां पे एक फ्लाई उड़ रहा है, बज कर रहा है। बाहर वहां पे सनसेट कर रहा है, हवा जो है ठंडा हो रहा है, शाम का वक्त है ना। फ्यू क्लाउड्स केम अप, बादल आने लग गए, हवा ऐसे ऐसे देने लगी, थोड़ा सा हल्का सा जोर सा हवा चलने लग गई। ठीक है, तो कैसे देखो एक डरावना टाइप का एक सीन हो रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सृष्टि? ईशान क्लियर? माधव क्लियर? केशव, पुष्कर, तरन क्लियर? देवायन, तनिषा, आप लोगों को क्लियर? अच्छा, फिर देखिए। The old lady sat close by the boy, closer than ever, hearing him read, the sound of his voice sensing him close by. Was this really the last time? Terror rose up in her heart and she pushed it back. तो ओल्ड लेडी जो है वो बबर के एकदम पास बैठी है, उसको सुन रही है, उसको रीड करते हुए। ठीक है, वो सेंस करेगी कि एकदम पास है। वो सोच रही कि सच में क्या ये लास्ट टाइम है कि इसके बाद और नहीं आएगा? ठीक है, अगर वो नहीं आया इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कभी और यंग फील नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो वो सोच रही कि वॉज इट रियली कि वो आखिरी बार है? ठीक है, उसके बाद और वो यंग नहीं फील करेगी। तो उसके अंदर एक डर सा पैदा हो गया। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल की। The last time she gazed at him, the boy sitting so close to her. After a time, she reached out her thin, dry hand. She took a deep breath. He would never be back. There would be no more times, no more. This was the last time he would sit there. तो वो सोच रही है कि आखिरी बार है। ठीक है, वो अपना हाथ ऐसे करके बढ़ा के उसको छूने के लिए गई। ठीक है, थिन ड्राई हैंड, हाथ एकदम रूखे सूखे दुबले पतले हो गए। ठीक है, देयर वुड बी नो मोर टाइम्स, नो मोर, वो और यंग फील नहीं करेगी। दिस वुड बी द लास्ट टाइम। बबर वहां पे बैठ रहा है। शी टच्ड हिज आर्म, तो अपना हाथ बढ़ा के बबर का हाथ को टच की। बबर लुक्ड अप. What is it? He murmured. You don't mind if I touch your arm, do you? No, I guess not. तो बबर जो सर उठाया, रीडिंग करना बंद किया, बोला कि क्या बात है? तो मिसेज जू बोली कि तुम माइंड तो नहीं करते ना कि हम तुमको ऐसे करके छू रहे हैं? ठीक है, बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। He went on reading, तो फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। The old lady could feel the youngness of him flowing between her fingers to her arm. A pulsating, vibrating youngness so close to her. It had never been that close, where she could actually touch it. The feel of life made her dizzy, unsteady. तो बोली कि नहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, जो ओल्ड लेडी जो है वो फील कर रही है कि अरे ये इतना यंग है। ठीक है, माने वो उसको ऐसे करके टच कर रही है ना, तो आहिस्ते आहिस्ते करके फिर से ओल्ड लेडी जो है उसका यूथ को एब्जॉर्ब कर ले रही है। सोचो, ठीक है, उसके अंदर भी अभी एक पल्सेटिंग, वाइब्रेटिंग यंगनेस आ रहा है। शी वाज फीलिंग कि ये इतना पास बैठा हुआ है। ठीक है, वो अब
पहले तो कभी उसको तो टच नहीं किया, हमेशा दूर बैठ के सुनती थी, देखती थी, बात करती थी, अभी उसको टच कर रही है। एंड जब वो टच की उसको, उसका सर चकरा रहा है, मतलब होता है ना कि एक बहुत एक्साइटमेंट है, इमीडिएटली उसके अंदर वो यूथफुलनेस आ जा रहा है, ठीक है। And presently it began to happen as before. She closed her eyes, letting it move over her, filling her up, carried into her by the sound of the voice and feel of the arm. The change, the flow was coming over her, the warm rising feeling. She was blooming again, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago. ठीक है, तो अभी ये ठीक हो रही है, फिर से वो यंग फील कर रही है, ठीक है। वो आराम से ऐसे करके उसको टच करके वो रिलैक्स कर रही है, फील कर रही है कि उसका पूरा बॉडी में यूथफुल वाइब्रेशंस आ रहा है, ठीक है। द चेंज वाज कमिंग, ठीक है, वो पहले से ज्यादा जल्दी आ गया इस बार, ठीक है। उसके अंदर अभी फिर से वो सेम वार्म यूथ लाइक फीलिंग आने लग गया, ठीक है। हर बॉडी वाज फिलिंग विथ लाइफ, ब्लूमिंग विथ लाइफ, ठीक है। इट वाज स्वेलिंग इनटू रिचनेस। जो उसका पहले शायद जवानी में जब वो जैसे थी, दिखती थी, फील करती थी, वैसा फीलिंग उसके पास फिर से आ रहा है। She looked down at her arms, rounded they were and nails clear, her hair black again, heavy and black against her neck. She touched her cheek, the wrinkles had gone, the skin pliant and soft. तो अपने हाथों में देखी, फिर से उसका हाथ में मतलब चर्बी आ गया, थोड़ा सा मसल्स आ गया, ठीक है। इट वॉज राउंडेड, उसके बाल भी काले हो गए, काले घने बाल हो गए एकदम पूरा, ठीक है। वो अपना गाल को टच कर रही है, वो फील कर रही है कि उसका चेहरे का जो रिंकल्स जो है सब खत्म हो गया, अभी फिर से वो इट वॉज प्लायंट एंड सॉफ्ट, एकदम फ्लेक्सिबल है। नॉर्मल मतलब होता है कि झूल जाता चमड़ी, वैसा नहीं है, अभी थोड़ा मांस आ गया, थोड़ा सा फैटनेस आ गया उसमें, सॉफ्ट हो गया पूरा। जॉय फिल्ड हर, अ ग्रोइंग बर्स्टिंग जॉय। He stared around her at the room. She smiled, feeling her firm feet and gums and red lips, strong white teeth. Suddenly she got to her feet, her body secure and confident. She turned a quick circle. तो वो तो बहुत खुश हो रही है, उसके अंदर बहुत हैप्पीनेस आ रहा है, ठीक है। वो इधर उधर देख रही है रूम के चारों तरफ, वो फील करी कि उसके दांत आए हैं, उसके गम्स जो है, मुंह सब एकदम परफेक्ट स्ट्रॉन्ग व्हाइट टीथ हो गया, ठीक है। वो अपने चेयर से उठ के खड़ी हो गई, वो भी कॉन्फिडेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि बुढ़े लोग पकड़ के ऐसे करके कांपते कांपते उठते हैं, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंट हो गई है, ठीक है। वो ऐसे अपने जगह में खड़ा हो गया, ऐसे करके 360 टर्न की, ठीक है। वो अच्छा फील कर रही है, यंग फील कर रही है ना। बबर स्टॉप रीडिंग, आर द कुकीज रेडी, ही सेड। तो बबर जो है वो रीड करना बंद किया, वो तो एक ही वजह से आया यहाँ पे कुकीज खाने के लिए, बाहर गर्मी था इसलिए मिल्क और कुकीज के लिए आया था, लालच नहीं संभाल पाया, तो पढ़ना बंद किया, ठीक है। पूछा कि कुकीज रेडी है क्या? I'll see. Her voice was alive, deep with a quality that had dried out many years before. Now it was there again, her voice throaty and sensual. She walked quickly to the kitchen and opened the oven. तो वो बोली कि हाँ ठीक, हम जाके देख के आते हैं। पहले मैंने ओल्ड पीपल लोगों का आवाज कैसे टूटा हुआ रहता है ना, कैसे कड़कस आवाज होता है ना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी जो है उसका आवाज फिर से जवान के जैसा हो गया था, यंग वाइब्रेंट, ठीक है, थ्रोटी सेंजुअल, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक। तो किचन में चली गई और ओवन को खोल के देखी। He took out the cookies and put them on the top of the stove. Already she called gaily, "Come and get them." बोली कि हाँ सब रेडी है, तुम आओ आके खा लो। Babar came past her, his gaze fastened on the sight of the cookies. He did not even notice the woman by the door. तो बोली कि हाँ सब रेडी, आओ आके ले लो। तो बबर आया, ठीक है, उसको तो सिर्फ कुकीज के ऊपर नजर है और कुछ नजर नहीं है उसको, ठीक है। He did not even notice the woman by the door. वो औरत वहां पे साइड में खड़ी है, वो यंग हो गई, वो देखा भी नहीं, उसको तो नजर सिर्फ कुकीज के ऊपर टिका हुआ है। Mrs. Drew hurried from the kitchen. She went into the bedroom, closing the door after her. Then she turned, gazing into the full-length mirror on the door. She was young again, filled out with the sap of vigorous youth. She took a deep breath, her steady bosom swelling. Her eyes flashed, and she smiled. She spun, her skirts flying. Young and lovely, and this time it had not gone away. तो मिसेस ड्रू जो है किचन से निकल के, बबर वहां पे कुकीज खा रहा है, वो किचन से निकल के अपने बेडरूम में चली गई, दरवाजा को लगा ली, ठीक है। फिर वहां पे फुल लेंथ मिरर था, सर से लेकर पांव तक का मिरर था बड़ा सा, वो अपने आप को आईने में अपने आप को देख रही है, एडमायर कर रही है,
शी वॉज यंग, पूरा एकदम यूथफुलनेस से भरा हुआ है, बाल एकदम काले घने हो गए, होंठ एकदम लाल हो गए, चेहरे में गुलाबीपन आ गया है, बॉडी एकदम पहले जैसा टाइट हो गया है, यंग हो गया है, ठीक है। उसका बॉजम भी पूरा एकदम बड़ा हो गया, मतलब जैसे नॉर्मल एक यंग लेडी का जैसे फिगर होता है वैसा हो गया है, ठीक है। वो अपने आप को देख के लंबा लंबा सांस ले रही है, उसको अच्छा लग रहा है, आंख में भी एक जवानी का जोश दिख रहा है, स्माइल कर रही है, वो ऐसे करे घूम रही है, स्कर्ट्स जैसे होता है ना कि घूमने से लड़की लोगों का कैसे स्कर्ट घूम जाता है, वैसे करके वो अपने आप को एंजॉय कर रही है, ठीक है। अपनी जवानी को फिर से वापस मिली है, वो एंजॉय कर रही है। शी वॉज यंग, लवली, ब्यूटीफुल, सेंशुअल, ठीक है। और इस बार वो गया नहीं। नॉर्मली क्या हो रहा था कि बाबा दूर चला जाता तो उसका यूथ चला जाता था, इनकम्प्लीट प्रोसेस रह जाता था, लेकिन अभी जाके वो यूथफुलनेस जो है पूरा रह गया, वो हट नहीं गया। ठीक है, इतना तक क्लियर है तरन? ठीक है, पुष्कर क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ईशान क्लियर है? सृष्टि क्लियर? देवायन, तनिषा क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, हाँ। तो मिसेस जू जो है वो यंग फील कर रही थी, एकदम पूरा सेंचुअल, एकदम लवली फील कर रही थी। पहले क्या था कि बबर दूर चला गया, जिसके वजह से उसका यूथ भी चला जा रहा था, लेकिन अभी जो है वो यंग हो गई है, और लेकिन वो यूथ जो है वो चला नहीं गया, वो परमानेंटली रह गया। She opened the door. Babar had filled his mouth and his pockets. He was standing in the center of the living room, his face fat and dull and a dead white. तो वो दरवाजा खोली, बाबर जो है अपना मुंह में तो पूरा कुकीज ठूस के बैठा हुआ है, ठीक है। लिविंग रूम के वहां पे सेंटर में खड़ा हुआ है, उसका चेहरा एकदम पूरा फुला हुआ है, डल डेड वाइट है एकदम। What's the matter? Mrs. Jew said, I'm going. तो बाबर जो है, ठीक है, खा तो लिया, अभी जाने का टाइम आ गया, लेकिन पूरा चेहरा उसका फीका है। क्यों फीका है? क्योंकि मिसेस जू जो उसका तो सब यूथ तो खींच लिया ना, ठीक है। तो बोली कि क्या हुआ? बोला कि मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। All right, Bernard. And thanks are coming to read to me. She laid her hands on his shoulder. Perhaps I'll see you again sometime, my father. I know, she laughed gaily, opening the door for him. Goodbye, Bernard. Goodbye. तो वो बोली कि ठीक है, फिर एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड रीडिंग फॉर मी, ठीक है। तो बोली कि शायद ऐसा होगा कि फिर से कभी मिलेंगे। तो बोलता है कि नहीं, मेरे पापा तो मना कर दिए, ठीक है, कि आने के लिए। तो वो बोला कि नहीं, पापा तो मना कर दिए। तो बोली कि हाँ हाँ ठीक है, मैं मुझे पता है, गुड बाय बर्नार्ड, गुड बाय बोल के उसको दरवाजे तक छोड़ दी। She watched him go slowly down the steps one at a time. Then she closed the door and skipped back into the bedroom. She unfastened her dress and stepped out of it. The worn grey fabric suddenly distasteful to her. For a brief second, she gazed at her full rounded body, her hands on her hips. तो वो उसको देख ली कि हाँ ठीक है, वो ऐसे करके चला गया, ठीक है। वो दरवाजा लगा के वापस अपने रूम में आई, वो अपना ड्रेस को खोल के गिरा दी, ठीक है। वो अपना पूरा बॉडी जो है आईने में, वो अपना बॉडी को एडमायर कर रही है, ठीक है। वो तो मैंने होता है ना कि बुढ़े लोग थोड़ा सा ग्रेइश डल कलर के कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उसको वो अच्छा नहीं लगता। अभी वो जवान हो गई तो वो जवानी वाला रंग पहनना चाहती है, ठीक है। तो वो अपना फुल बॉडी, राउंडेड बॉडी को देख रही है। She laughed with excitement, turning a little, her eyes bright. What a wonderful body bursting with life. Swelling breast, she touched herself. The flesh was firm. There was so many things to do. She gazed about her, breathing quickly. So many things. She started the water running in the bathtub and then went to tie her hair up. वो स्माइल कर रही है, एक्साइटेड है, ठीक है। वो सोच रही कि अरे वाह, मेरा पुराना जैसे ये यूथफुलनेस में जैसे उसका बॉडी था वैसा हो गया। इट वाज बर्स्टिंग विथ लाइफ, ठीक है। उसका पूरा बॉडी एकदम टाइट हो गया है, ब्रेस्ट भी पहले जैसे एकदम यंग हो गए हैं। शी टच्ड, से वो अपने आप को टच करके वो फील कर रही है, एंजॉय कर रही है ये यूथ, ठीक है। कि फिर से बॉडी जो एकदम पूरा एकदम मसल से पूरा भर गया है, चर्बी से भर गया है। मतलब होता है ना कि बुढ़े लोग कैसे थुल हो जाता है, स्किन झुल जाता है, वैसा नहीं। और शी वॉज प्लम्प अगेन, ठीक है। देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू, ठीक है। वो सोच रही कि कितना कुछ करने का है। वो फटाफट जाके बाथटब को वो फिलअप करने लग गई। वो अपना बाल को बांध के अभी आराम से नहा के वो एंजॉय करने के लिए जाएगी, दुनिया देखेगी फिर से। शी इज यंग वंस अगेन। इधर तक फॉलो हुआ तरन?
पुष्कर क्लियर है, केशव, ईशान क्लियर, सृष्टि क्लियर, माधव क्लियर है बाबू, देवायन, तनिषा, इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा. The wind blew around him as he trudged home. It was late, the sun had set, and the sky overhead was dark and cloudy. The wind that blew and nudged against him was cold, and it penetrated through his clothing, chilling him. तो हवा दे रहा था, बबर जो है वो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो अभी और जवानी का वो जोश जो है वो फील नहीं कर रहा है. वो घिसते घिसते लड़खड़ाते वो जा रहा था. ही ट्रज्ड होम बोला जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते पांव घिसते घिसते जा रहा है. ठीक है, आसमान जो है पूरा बादलों से पूरा ढक गया है. सन हैड सेट, हवा चल रही थी. ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये ठंडा में हम लोग यंग लोग बिना जैकेट का भी हम लोग निकल जा सकते हैं, लेकिन बुढ़े लोगों को तो ज्यादा ठंडा लगता है ना, बुढ़े बुढ़ियों को. ठीक है, तो बबर जो जब वहां से वॉक कर रहा था, हवा दे रहा था, उसको ठंडा फील हो रहा था. The boy felt tired, his head ached, and he stopped every few minutes, rubbing his forehead and resting, his heart laboring. He left Elm Street and went up Pine Street. The wind screeched around him, pushing him from side to side. He shook his head, trying to clear it. How weary he was, how tired his arms and legs were. He felt the wind hammering at him, pushing and plucking at him. तो बबर जो है वो वॉक करके जा रहा था, वो टायर्ड फील कर रहा था, उसका सर दुख रहा था. ठीक है, 2-4 पांव आगे बढ़ के फिर जाके वो रुक जा रहा था, वो सांस ले रहा था. ठीक है, वो सर को ऐसे करके मसल रहा था. ठीक है, उसका हार्ट जो है वो भी बहुत जोर से धड़क रहा है, मतलब धड़कने में भी उसको दिक्कत हो रही है. ठीक है, मैंने बबर जो है अभी एक पूरा ओल्ड आदमी के जैसा वो फील कर रहा है. ठीक है, वो एल्म स्ट्रीट से निकल के पाइन स्ट्रीट में आ गया. हवा जो चल रहा है, बबर वो हवा को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है. ऐसे लग रहा है कि हवा उसको उड़ा के लेके चला जाएगा. वो अपना सर को ऐसे करके शेक करके वो अपना मैंने होता है ना कि मैंने सर को क्लियर कर रहा है, फोकस करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, लेकिन उसका हाथ पांव बहुत ज्यादा वीक है. वो फील कर रहा है जो ये हवा जो है उसको पुश करके उसको गिरा ही देगा. He took a breath and went on, his head down. At the corner, he stopped, holding on to a lamp post. The sky was quite dark. The street lights were beginning to come on. At last, he went on, walking as best he could. तो वो सांस लेके सर झुका के वो चलते जा रहा है, वॉक कर रहा है. वो लैंप पोस्ट पकड़ के जा रहा है. एक जगह में रुक गया. ठीक है, अंधेरा हो गया. वो अभी स्पीड में जा भी नहीं पा रहा है, बहुत टाइम लेके आहिस्ते आहिस्ते, जैसे बुढ़े लोग ना आहिस्ते आहिस्ते वॉक करते करते जाते, वैसे करते करते जा रहे हैं. स्ट्रीट लैंप लाइट हो रहे थे. He was walking as best as he could. वो कोशिश कर रहा है कि तेजी से जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है. रात हो जा रहा है, रात हो गया है ऑलरेडी. ठीक, तो वो वॉक करते करते जा रहा है. ठीक है, देखो वो अभी ओल्ड बन गया है और मिसेस जू जो है वो यंग बन गई है. समझ में ही आ रहा है कि कुछ एक जादू तो था, शायद वो कुकीज में शायद कोई जादू मंत्र, मैंने मे बी शी वाज अ विच और समथिंग. ये नेचुरली तो पॉसिबल तो है नहीं. वो बबर का पूरा यूथफुलनेस अपने अंदर टान लिया. ठीक है, Where is that boy? May Surly said, going out on the porch for the 10th time. Ralph flicked on the light and they stood together. What an awful wind. तो मे सर्ली जो है उसकी मदर, ठीक है, सोच रही कह रहे बबर कहां पे है, वो अभी तक नो आया नहीं है. वो बार बार पोर्च में आके बाहर आके देख रही है कि कहां पे. रैल्फ जो उसका फादर लाइट वाइट जलाया और वो लोग एक साथ खड़े हैं. ठीक है, अरे कह रही इतना तेजी से हवा चल रहा है, इट इज एन ऑफुल विंड. The wind whistled and lashed at the porch. The two of them looked up and down the dark street, but they could see nothing but a few newspapers and trash being blown along. तो हवा चल रही थी तेजी से. ठीक है, दोनों वहां पे पोर्च में खड़े थे. वो लोग देख रहे कि कहां से आ रहा है, कहां से आ भी रहा है या नहीं. कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, हवा चल रहा है, न्यूज़पेपर एक दो ठो उड़ रहा है, दैट इज इट. घास वास उड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है. Let's go inside, Ralph said. He surely is going to get a licking when he gets home. तो रैल्फ बोला कि ठीक है, उसको चलो हम लोग अंदर चलते हैं. वो जब वापस आएगा उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, अच्छे से मारेंगे पीटेंगे. They sat down at the dinner table. Presently, May put down her fork. Listen, do you hear something? Ralph listened. वो लोग डिनर टेबल में बैठ गए. ठीक है,
वो लोग खाना वाना खाने लग गए, ठीक है, खाना वाना नहीं खाए, सॉरी, वो लोग डिनर टेबल में जस्ट बैठे हैं, टेंशन हो रही है उन लोगों को, ठीक है, हाँ, पुट डाउन द फॉर्क, क्या मतलब वो लोग खाना खा रहे थे, ठीक। तो अचानक से मिस अर्ली बोली कि अरे तुमको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? रैल सुनने का कोशिश कर रहा है। Outside against the front door, there was a faint sound, a tapping sound. He stood up. The wind howled outside, blowing the shades in the room upstairs. ठीक है, तो फ्रंट डोर के सामने वहां पे एक फेंट हल्का सा टैपिंग साउंड का आवाज आ रहा है, टक 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 ऐसे करके, ठीक है। बाहर वहां पे तो हवा तेजी से चल रही है, ठीक है, खिड़की खुला था ऊपर रूम का, उसमें जैसे होता है ना कि मूवीज में कि खिड़की खुला है तो कैसे पर्दा ऐसे ऐसे करके उठते जा रहा है, ठीक है, कैसे एक डरावना सा सीन क्रिएट हो रहा है। I'll go see what it is. तो रैल बोला कि ठीक है तुम बैठो, हम जाके देख के आते कि क्या है। He went to the door and opened it. Something gray and dry was blowing up against the porch, carried by the wind. He stared at it, but he could not make it out. तो दरवाजा में गया, दरवाजा को खोला, कुछ ग्रे था वहां पे, कुछ रूखा सूखा ग्रे टाइप का कुछ था, ठीक है। इट वॉज कैरिड बाय द विंड। वो समझ नहीं पाया कि वो चीज क्या था। ही कुड नॉट मेक इट आउट। अ बंडल ऑफ वीड्स एंड रैग्स ब्लोन बाय द विंड परहैप्स, ठीक है। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या था, ठीक है, शायद कोई बंडल ऑफ वीड्स रैग्स था, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो वीड्स एंड रैग्स का जो बंडल है, जो बॉल जो है, ठीक है, ये बबर ही है, शायद वो रूखा सूखा हो गया, एकदम पूरा खत्म हो गया, ठीक है। A bundle bounced against his legs. He watched it drift past him against the wall of the house. Then he closed the door again slowly. What was it may called? Just the wind, Ralph Searle said. तो ये जो बॉल ऑफ जो वीड्स रैग्स का जो था, वो आके दीवार के साथ टकरा रहा है, उसके पांव के साथ टकरा रहा है, ठीक है, और वो उड़ते उड़ते वो चला गया। घर के अंदर नहीं, बाहर में पोर्च के वहां पे ही था, ठीक है। तो रैल्फ जो है दरवाजा लगा दिया। मैं पूछी क्या बात है, बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हवा है। सोचो, सवाल सबसे दिमाग में सबसे पहले सवाल क्या आएगा कि ये बबर को क्या हुआ, ठीक है। वो यंग लड़का, मोटा छोटा लड़का भी एकदम घास फूस की तरह एकदम रूखा सूखा होकर खत्म हो गया, ठीक है। यही उसका हाल था। कैसे करके ये हुआ नहीं पता, लेकिन हुआ ये पता है, ठीक है। मिसेस ड्रू जो है वो उसको अंदर लेके आके उसको कुकीज वुकीज मिल्क विल्क देती थी, उसको रीडिंग करवाती थी, उसके पास बैठती, उसको छू ली और उसका पूरा यूथफुलनेस जो वो टान ली, ठीक है। सस्पेंस है इस कहानी में, ठीक है। सुपर नेचुरलिज्म तो ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। क्या हुआ हम लोग अज्यूम कर ही सकते हैं कि बबर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। कुकी लेडी जो है उसका यूथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर ली पूरा, ठीक है। अल्टीमेटली चैप्टर में क्या समझ में आता है कि ग्रीड से तो दूर ही रहो, ठीक है। एक स्ट्रेंजर तुमको आके तुमको लालच दिखाने का कोशिश करे, तुम्हारा गलत फायदा ही उठाएगा अल्टीमेटली जाके वो, ठीक है। ये सबसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। फिर ओल्ड एज के साइड से अगर देखोगे, कोई चाहता नहीं है कि वो ओल्ड मरे, ठीक है। वो हमेशा चाहता है कि हाँ कोई पास में रहे, अकेला तो कोई रहना नहीं चाहता है, ठीक है। जो ओल्ड लोग होते हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो वापस यूथफुल बन जाए, ठीक है। ये सब कुछ कुछ थीम्स है जो दिमाग में आप लोगों को रखना है। समझ में आ गया सबको? पक्का? तरन क्लियर, पुष्कर क्लियर, केशव क्लियर, माधव क्लियर, ईशान समझ में आ गया, सृष्टि क्लियर, देवायन क्लियर? चलिए बढ़िया बात है। हाँ 100% लिख सकते हैं। इट मे बी दैट कि बबर जो है वो अल्टीमेटली ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट। स्टेटमेंट नहीं बना है, एक ओपिनियन टाइप। हाँ एक ओपिनियन देना है अल्टीमेटली। हम लोग ये तो हम लोगों को भी तो पता नहीं है ना, इट इज इंडिकेटिव कि क्या हुआ है, ठीक है। वो यंग बन गई तो ऑब्वियस सा बात है कि बबर जो है वो ओल्ड फील करे, वो टायर्ड फील करे, वो बुढ़ा होके रूखा सूखा होके खत्म हो गया ना। ये इंडिकेटिव है, ठीक है। ओपिनियन आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़िया बात है।